नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है लाइफ आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी और आप किसी भी स्कैम में नहीं फंसे होगे अभी तक। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वैसे भी आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा हर बार की तरह, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगते, फ्री सर्विसेज। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँ आपके क्वेश्चन के आंसर करने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। खैर, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, युवा युवतियाँ, सही बोल रहा हूँ ना हिंदी में, हाँ ठीक ही होगा, जो भी कोई है जो अपने लिए लाइक मैरिज करने के लिए अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बेटर हाफ कहते हैं जिसको, कोई भी ढूंढ रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो वो लोग जाते हैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, चाहे वो शादी.com हो, मेरी शादी.com हो, ठीक है, या फिर और कौन से जीवनसाथी.com, मैट्रिमोनियल.com, ऐसी कई सौ वेबसाइट हैं, मुस्लिम मैट्रिमोनी.com, हिंदू मैट्रिमोनी.com, ब्राह्मण मैट्रिमोनी.com, ऐसी 50 वेबसाइट इंटरनेट में। लेकिन इन वेबसाइट के हमें प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, ना ही किसी वेबसाइट को मैं प्लान करने के लिए आया हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को अवेयर करने के लिए एक स्कैम के बारे में। और इस स्कैम के सारे प्रूफ आपको अब डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। ये स्कैम है 6 लाख रुपए का, जो एक महिला के साथ हुआ दिल्ली के अंदर ही। ये पूरी स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगा ही सिर्फ, लेकिन इसमें कुछ शब्द जो स्कैमर ने यूज़ करे, जैसे मर्चेंट नेवी, वो एक शिप में कैप्टन वगैरह है या इंजीनियर है, क्यों बताया उसने, क्यों बताया कि लिस्बॉन से उसकी फ़्लाइट मुंबई आ रही है जबकि लड़की तो दिल्ली रहती थी। इन सब के भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपके साथ कोई स्कैम ना कर पाए। खैर, इतनी बकवास बहुत थी आपके लिए, सीधा पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। हमारे देश में लगातार कस्टम फ्रॉड बढ़ रहे हैं। ये कस्टम फ्रॉड डायरेक्ट, इसमें कस्टम डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। मैं हर बार की तरह आपको इस बार भी क्लियर कर दूं, बस इसको मैंने नाम दिया है कस्टम फ्रॉड, क्योंकि इसमें कस्टम के नाम पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, कभी कभी गिफ्ट आते हैं, तो कभी कभी आपके पास बंदा आता है कोई मिलने। तो जिस कैटेगरी में ये फॉल करता है उसी कैटेगरी का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक 32 साल की महिला के साथ स्टार्ट होती है, जो अपने लिए एक लाइफ पार्टनर सर्च कर रही थी किसी भी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट, और वहाँ पे उनको एक प्रोफाइल मिलती है, एक बंदा जो क्लेम करता है कि वो मर्चेंट नेवी में, शिप में जो है, क्या है वो सर, नेवी ऑफिसर है कोई। अब ये नेवी ऑफिसर क्या रैंक होती है ये नहीं पता, ऑफिसर कोई रैंक नहीं होती, मैं आपको बता दूं। तो इसने अपनी ये बस ये बोल दिया, मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ, जो स्वीडन में काम कर रहा है, जिसकी जो शिप है वो पुर्तगाल की तरफ जा रही है। पुर्तगाल ठीक है, बाल्टिक ओशन से कनेक्ट करता है, नो डाउट, लॉजिक बनता है इस बात के ऊपर। और इसने बहुत सारी फोटोज़ अपनी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे अपलोड करी हुई होती हैं ताकि आपको डाउट ना हो। अब इन लोगों के पास होता है एक इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। बेसिकली इंटरनेशनल का मतलब ये नहीं है ये नंबर हर कंट्री में काम करेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि ये नंबर इंटरनेट से चल रहा है इसलिए ये हर कंट्री में काम करेगा, और इसको कहते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और अगर स्कैमर बहुत स्मार्ट होगा तो ये डंप नंबर यूज़ कर रहा होगा, जिसको आप कोई भी नाम नहीं दे सकते, इसके कोई रिकॉर्ड इंटरनेट पर नहीं मिलते। अब ये लड़की और ये जो है, ये बंदा जो खुद को क्या नाम बताया था, इसने अपना बताया था प्रदीप कुमार, जो प्रदीप कुमार है, और ये जो हमारी विक्टिम है, विक्टिम ही नाम देते हैं, विक्टिम की और प्रदीप कुमार की बातचीत होनी शुरू होती है इस मैट्रिमोनियल प्रोफाइल से। दोनों अपना एक दूसरे को व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करते हैं, व्हाट्सएप पे बात होती है। तो ये लोग स्क्रिप्टेड लाइन में चलते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देते हैं हमेशा। खाना खा लिया बेबी, कैसी हो, क्या कर रही हो, आपके बिना मैं जी नहीं सकता, यू आर माई ट्रू लाइफ मेट, मैंने लोगों में लाइफ में बहुत लोगों से बात करी, आपसे प्यारा कोई नहीं था, आप क्यों काम कर रही हो, मैं बैठा हूँ ना आपके लिए। इस तरीके की बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बातें करते हैं ये लोग। उसके बाद ये आपको दिखाते हैं कि इनकी एक मतलब आपके मन में डाउट होगा कि ये बंदा इंडियन से ही क्यों शादी करना चाहता है, मतलब इतनी तगड़ी इसकी प्रोफाइल है, इतना अच्छा बैकग्राउंड है, मैं ही क्यों। तो उसके लिए हमेशा खुद को दिखाते हैं डिवोर्सी, यानी कि इनका डिवोर्स हो चुका है या इनकी वाइफ मर चुकी है, अब इनकी एक बेटी बेटा कोई होगा, इनकी माँ है, वो सब इंडिया में आके आपके साथ रहने का प्लान कर रहे हैं और इन पर अच्छा पैसा जो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। देखो, बुरा मानो या सही मानो, हर चीज़ में एक फैक्टर ट्रस्ट का जो होता है वो पैसा होता है। आप शादी.com पे प्रोफाइल बना लो भाई, आपको कोई लड़की घास नहीं डालेगी जब तक आपका अकाउंट बैलेंस वहाँ पे अच्छा नहीं दिखता। पर्सनैलिटी घंटा मैटर नहीं करती, ये भी एक कटु सत्य है जीवन का। खैर, यहाँ पे मैं किसी को ब्लैम गेम खेलने नहीं आया हूँ। अब यहाँ पे इनकी बातचीत शुरू होती है, तो ये बंदा कहता है कि 5 साल की इनकी बेटी है, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर कहता है, इन्होंने कहा, द मैन टोल्ड टू विक्टिम दैट ही वाज सेलिंग इन द बाल्टिक सी एंड द हिज शिप वाज रीचिंग पुर्तगाल फ्रॉम वेयर ही वुड टेक लीव फ्रॉम वर्क टू ट्रैवल टू इंडिया, और ये छुट्टी ले लेगा अपने काम से और इंडिया में वापस आ जाएगा। अब ये क्या कहता है कि भैया प्रॉब्लम ये हो गई कि जो इनका एजेंट था, पहली बात, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेस पर्सन नहीं है, इसको खुद ही फ्लाइट बुक करेगा, ये अपने कलीग से करवा लेगा। तो इसने कहा, यहाँ पे टर्म ये आपके साथ स्कैमर यूज़ करते हैं, कि मैंने अपने एजेंट से बोला कि यार मेरी फ़्लाइट बुक कर दे लिस्बॉन से, कहाँ की, दिल्ली की, बट बाय मिस्टेक उसने मुंबई की फ़्लाइट बुक कर दी। पहली बात तो दिल्ली और मुंबई की स्पेलिंग किसी भी तरीके से मैच नहीं करती। नंबर 2,
दिल्ली और मुंबई की जो फ्लाइट है ना, उनके बुकिंग के जो आप वहाँ पर टाइप करोगे डेटा, वो दोनों अलग फैच होंगे। अंधा भी देख सकता है, इतना डिफरेंस होता है मुंबई और दिल्ली में। लेकिन ये लोग ये ही टर्म यूज़ क्यों करते हैं, उसका रीज़न है। अब ये बंदा क्या कहता है, ये मुंबई पहुँचेगा, समझ रहे हो। अब आगे की स्टोरी समझो, जब ये लाइन को आंसर देने की सही जगह आएगी तब मैं आपको बताता हूँ। अब ये बंदा क्लेम करेगा आपसे 2-3 दिन बात करके, कुछ फोटोज़ पुर्तगाल के इंटरनेट से उठा के आपको देगा, या उस बंदे के देगा जिसकी प्रोफाइल इनने बना रखी होगी। एक्चुअल में जिसके फोटो आप देख रहे हो वो ये बंदा है नहीं, आप चाहे कितना भी क्लेम कर लो, मैं आपसे ज़्यादा इस बारे में जानता हूँ। अब वो क्या करते हैं, वो आपसे बातचीत करेंगे। अब ये बंदा मान लो एक दिन मंडे के दिन लिस्बन से निकलता है और ट्यूसडे के दिन ये इंडिया पहुँच जाता है। अब इंडिया पहुँचता है ये, तो मुंबई एयरपोर्ट से आपके पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और एक नेवी ऑफिसर आए। यहाँ पेपर में क्लियर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें ये कहते हैं कि विक्टिम रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम अ मैन हु पोज्ड एज एन ऑफिशियल फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट इन मुंबई। द कॉलर इन्फॉर्म्ड हर दैट merchant navy officer was stopped at the airport with the check of over rupees 2 crore. One thing you need to understand here, nobody going to like recognize you from your occupation, because उनको नहीं पता तुम कौन हो भाई, कहाँ से आ रहे हो, तो वो कैसे जानेंगे, किस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। उसको नहीं पता आप नेवी ऑफिसर हो कौन हो, वो सीधा नाम से डिनोट करेंगे कि मिस्टर प्रदीप हु इज़ लाइक ट्रैवलिंग फ्रॉम पुर्तगाल, और उनको वहाँ पे कस्टम पे उनको जो है होल्ड कर दिया, उनको रोक लिया गया है वहाँ पे, सीधी सी बात है, उनको बुक कर लिया है उन्होंने। लेकिन ऐसे टर्म वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, इसीलिए उन्होंने कहा नेवी ऑफिसर। भाई अगर वो नेवी ऑफिसर कह रहे हैं तो समझ लो उसको फिर इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है सर, इनको बोला 2 करोड़ रुपये। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि ये बंदा मुंबई क्यों गया, मतलब दिल्ली तो बहुत पास है ना यार। अगर हम देखें बंदी प्रताप नगर में रह रही है तो प्रताप नगर भैया दिल्ली एयरपोर्ट से पास है, मुंबई से 1000 किलोमीटर का डिफरेंस तो होगा ही कम से कम मुंबई और दिल्ली में, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पे पॉइंट जो उठता है वो ये कि अगर वो कहते हैं कि दिल्ली कस्टम ऑफिस से बात कर रहे हैं तो ये मोहतरमा जो विक्टिम है ये फट देती दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच जाती कस्टम डिपार्टमेंट। आप बिलीव करो मेरा, क्योंकि 6 लाख रुपये हलवा भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा मुंबई महाराष्ट्र, तो सी नोज़ की भैया टाइम लगेगा महाराष्ट्र जाने में, और मैं अपनी जॉब छोड़ के सडनली महाराष्ट्र नहीं जा सकती। इसीलिए ये लोग हमेशा उस एयरपोर्ट का नाम लेंगे जो आपकी करेंट प्रेजेंट जो सिटी होगी, स्टेट होगी, लिविंग एरिया होगा, उससे दूर होगा, ताकि आपके मन में गलती से भी ये थॉट प्रोसेस ना आए कि आई विल पे इन कैश, क्योंकि आप कैश में पे कैसे करोगे स्कैमर को भाई। ये स्कैमर इंडिया वाले हैं, इंडियन स्कैमर यूएस में जो स्कैम करते हैं वहाँ पे कैश में ये पेमेंट लेते हैं, लेकिन इंडिया में कैश में नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया में जो है लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन ये लोग खुद ही अपने हाथों से सूद देंगे धर के, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि इनको बोला जाता है कि इस 2 करोड़ के चेक के लिए आपको अलग अलग टैक्सेस का नाम लेते हैं, जैसे कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा, टैक्स चेक परमिशन चार्ज देना पड़ेगा, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। इवन जीएसटी जैसी टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई ऐसे केसों में, लेकिन ये नाम लेंगे क्योंकि आपको भी नहीं पता भाई। हम लोग अपनी लाइफ में फालतू की चीज़ों में इतने बिजी होते हैं। अब ये देखो ना, मैं इतनी वीडियो मेहनत से बनाता हूँ, कोई शेयर तक नहीं करता क्योंकि उसको लगता है इट्स नॉट यूजफुल, बट है, क्योंकि जब लोग विक्टिम बनते हैं तब वो मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। खैर उसके बाद इन्होंने 6 लाख रुपये, आप नीचे पढ़ोगे मैंने हाईलाइट करा है, द विक्टिम वाज आस्क्ड टू ट्रांसफर मनी एंड एंडेड अप लूजिंग 6 लाख रुपीज़। ये एक लौता केस नहीं है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम भी 2 से 3 लोग ये पैसा पे कर रहे होंगे स्कैमर को, और बहुत सारे लोग ये जिनके मन में ये होगा कि हाँ ये फ्रॉड हो सकता है, लेकिन वो फिर भी इस चुंगल में फंस रहे होंगे। वेल मेरा अल्टीमेट गोल था आप लोगों को इस स्कैम से बचाना और अवेयर करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करना, कमेंट करके बताना मुझे वीडियो आपको कैसी लगी। आपके मन में कोई क्वेश्चन है साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ा हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल माई तीर्थ को भी सब्सक्राइब करने का कष्ट कर सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से लाइव स्ट्रीम पे, तो हर संडे रात को 9 या 10 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ आपके सभी सवाल क्वेश्चंस का आंसर करने। सो एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। राम राम, जय हिंद। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है? दुनिया में सब बोलो माला माल है, एक साथ नहीं, 2 साथ नहीं, हम तेरे साथ हैं और क्या बात है।